हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ द रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली आपने लिखा भी होगा, सुना भी होगा, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपने सुना होगा कि यहाँ पे इस मतलब या किसी ने रिपोर्ट तैयार की। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर में आपने कभी ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। तो रिपोर्ट राइटिंग से जुड़ा सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पूरा वीडियो देखिए, जिससे सारे डाउट्स आपके ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द वीडियो क्लियर हो जाएंगे और आप भी कोई ना कोई आसान सा या मुश्किल जैसा भी आप चाहें रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट इन विच वी डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट हैपेंड इन इट। मतलब क्या, रिपोर्ट राइटिंग कब लिखते हैं आप? जैसे मान लीजिए आप कहीं गए आज, ठीक है, जैसे आज कोई फेस्टिवल था, ठीक, तो आप उस फेस्टिवल में गए, तो उस फेस्टिवल में आपने क्या क्या देखा, क्या हुआ, शुरू से लास्ट तक जो जो हुआ उसको आप घर आए, उसने आपने लिखा, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था, इतने लोग आए थे और ये फेस्टिवल में ऐसा प्रोग्राम हुआ, मतलब इतने लोगों ने डांस किया, क्या क्या डांस किया, क्या क्या हुआ, मतलब ओवरऑल हर चीज़ आपने उसमें लिख दिया। तो इसी चीज़ को डिस्क्राइब करना यही रिपोर्ट राइटिंग होता है। तो वही बताया गया कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का जो कि पास्ट में हो चुका होता है पहले, ठीक है, और उसको आप डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी होती है रिपोर्ट राइटिंग। तो आई होप रिपोर्ट राइटिंग क्लियर हो गया होगा क्या होता है। और ये ऐसी टाइप की रिपोर्ट राइटिंग आपने रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर्स में ज़रूर देखी होगी, जैसे पुलिस वाले भी लिखते हैं या कई रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, इस इवेंट में इतने लोग मारे गए या कुछ इस टाइप से। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ और भी टाइप की रिपोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे फेस्टिवल का मैंने बता दिया आपको, पुलिस वाले जो लिखते हैं पुलिस फोर्सेस वगैरह में, इन सब में होता है कि कितने लोग मारे गए, क्या क्या हुआ, कहाँ पर पकड़ा गया कोई आतंकवादी, कुछ इस टाइप से रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये रिपोर्ट तो क्लियर हो गई कि रिपोर्ट होती क्या। फटाफट से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट राइटिंग तो आपको समझ आ गई कि होती क्या। उसके बाद मैं बात करूँ कि रिपोर्ट राइटिंग कैन बी रिटन टू पुलिस फॉर न्यूज़पेपर एटसेट्रा सो दैट दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एंड कैन टेक रिक्वायर्ड स्टेप्स। मतलब क्या, न्यूज़पेपर के लिए भी लिख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग, पुलिस के लिए पुलिस वाले भी लिख सकते हैं, जैसे इतने लोग मारे गए, ये आतंकवादी पकड़ा गया, यहाँ हुआ, या ये इवेंट हो गया, कुछ हो गया। तो न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स अपने रिपोर्ट होती हैं। उसके अलावा स्कूल के लिए भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, जैसे स्कूल में कोई कल्चरल इवेंट हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, उसके लिए भी रिपोर्ट लिख सकता है। रिपोर्ट किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। बेसिकली बस मुद्दा क्या है कि इंफॉर्मेशन देनी होती है आपको जो भी इवेंट हुआ होता है इन द पास्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग होती है। इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले, रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस एज वेल एज ऑल द इवेंट्स हैड अकर्ड इन द पास्ट। मतलब क्या कि सारे इवेंट्स क्योंकि पास्ट में हुए होते हैं, जैसे मैं कल्चरल इवेंट की बात करूँ तो वो आपका सुबह हुआ होगा या कल हुआ हुआ या पहले हुआ हुआ, तो ये सारे इवेंट्स आपके पास्ट में होंगे, है ना, मतलब पहले हो चुका है, फिर आप उसको या तो रात में या तो कभी और अगले दिन, या मतलब सिंपली कहने का मतलब जैसे आज आपका कोई इवेंट हुआ तो आप रिपोर्ट अभी तो तैयार करेंगे नहीं, है ना, या तो अगले दिन या तो फिर कभी और डिस्क्राइब करेंगे उस इवेंट को। जैसे मैं आज किसी इवेंट में गया, कुछ इवेंट हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, या तो रात में या तो अगले दिन घर पे जाकर क्या करूँगा, मैं बताऊँगा कि इतने लोग आए थे, ये हुआ था और ऐसे ऐसे, मतलब प्रोग्राम इतने बजे ख़त्म हुआ, कुछ इस टाइप से मैं डिस्क्राइब करूँगा कि समझ गए होंगे आई होप कि मतलब ये पास्ट में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, तो आप पास्ट में तो बताएंगे कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अगला है डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना। ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छापते जाना है, आप वर्ड लिमिट से बाहर, जितना वर्ड लिमिट दिया उतना ही करना है। अगला है गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वर्ड्स का यूज़ करके देना। ऐसा नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी है, इसका मतलब आप पेलते जाएँ इतना सारा। जैसे कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं तो उसमें क्या, इतना टाइम तो उनके पास होता नहीं है कि वो लोग आपकी रिपोर्ट पढ़ते रहें, तो उनको क्या चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वर्ड्स में चाहिए। तो इस टाइप से आपको करना होता है रिपोर्ट में, जिससे कि आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट नंबर अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इन पॉइंट्स के जरिए, अगर ये ध्यान रखेंगे तो। फटाफट से बात करते हैं हम फॉर्मेट की। इसके फॉर्मेट की हम बात करें तो सबसे पहले आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आता है आपका टॉपिक। ऑब्वियसली जैसे मैं बात करूँ, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ आपकी कल्चरल इवेंट पे जो कि मेरा स्कूल में हुआ था, तो मेरा टॉपिक क्या रहेगा, द कल्चरल इवेंट, ऐसा करके। उसके नीचे जो आता है सेकंड नंबर पे वो होता है डेट। आपको डेट लिखना है, जैसे मैंने कल अटेंड किया था कल्चरल इवेंट और आज लिख रहा हूँ मैं अगर रिपोर्ट, तो मैं आज की डेट डालूंगा। उसके सामने आपका होता है नेम, बाय, जैसे बाय मेरा नाम या आपका नाम जो भी है, जैसे सुरेश कोई लिख रहा है, सुरेश कोई लड़का है, तो क्या लिखेगा यहाँ पर थर्ड नंबर पे, डेट के सामने ही आता है ये बाय सुरेश, ठीक है, बाय सुरेश। यहाँ पर नाम इसलिए मैंने लिख दिया, आपका जो नाम है या क्वेश्चन में डिफाइन
डिफाइन कर रखा है नेम, तो आप वो लिखेंगे बाय दिस बाय दैट जो भी है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है बॉडी, और इस बॉडी में आपको क्या क्या लिखना होता है आपको पता है कि आपका मतलब स्टार्टिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग बढ़िया का मतलब समझ रहे हैं ना कि एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट सा जागना चाहिए, ऐसा आगे पढ़ने का मन करना चाहिए। ऐसे बोरिंग सा स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए कि पढ़ने में पहला सेंटेंस बोर हो जाए, आगे पढ़ने का मन ना करे। तो इस टाइप से होना चाहिए आपका, और कम से कम सेंटेंसेज में आपको डिफाइन कर देना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है रिपोर्ट में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से चीफ गेस्ट थे एंड सो ऑन, इसी तरीके से। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए कुछ इस प्रकार से, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, यू आर ममता स्टडिंग इन क्लास, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यू आर ममता स्टडिंग इन क्लास 10, you had the honor of participating in the ceremony held at the Red Fort, Delhi on Independence Day along with the students of your school. Mentioning the title and all that you saw, write a brief report in about 40 words. मतलब क्या कि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, आपका नाम ममता है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है, तो लड़कों के लिए थोड़ा एनोइंग हो सकता है, कोई बात नहीं। You had the honor of participating in the ceremony, मतलब आपको अच्छा लगा, आपको गर्व महसूस हुआ कि आपको जो रेड फोर्ट पे, लाल किले पे जो इंडिपेंडेंस डे के उत्सव पे या संदर्भ में जो सेरेमनी हुई थी वहाँ पर, उसमें जाने का मौका मिला, तो आप उससे बहुत खुश हैं, आप खुद को सम्मानित महसूस करते हैं, है ना, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे बाकी उनके साथ में आप रेड फोर्ट में गए थे इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, तो आपके लिए बहुत गौरव की बात है। मेंशनिंग द टाइटल, मतलब इसी टाइटल को मेंशन करते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखना है जो कि 40 वर्ड का होना चाहिए लगभग। मैंने बताया था वर्ड लिमिट या 40, अब कहीं पर 100 वर्ड्स भी हो सकता है, 120 वर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंस डे में गए तो वही होगा टॉपिक, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट रेड फोर्ट, तो यही आपका टॉपिक है, ठीक है। उसके सामने मैंने बताया था, उसके नीचे उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे डेट, जो भी आपकी डेट है। ऑब्वियसली यहाँ 16 अगस्त क्यों आया है, देखिए ऑब्वियसली 15 तारीख को, 15 अगस्त को आपको पता है इंडिपेंडेंस डे होता है। अब 15 अगस्त को तो लिखेगा नहीं, है ना, कोई जो भी रिपोर्ट लिखेगा 15 अगस्त को तो भाई वो अटेंड करने ही गया है ना, उस दिन थोड़ी लिखेगा, अटेंड करते हुए उसको थोड़ी पता है कि क्या क्या हो गया है या क्या होने वाला है, तो इसलिए रिपोर्ट तो उस टाइम लिखेंगे नहीं। तो रिपोर्ट ऑब्वियसली पास्ट में यानी अगले दिन लिखेंगे या कभी और, यानी जब इवेंट हो गया उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है, तो ये आपका डेट आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन में दे रखा ममता, तो यहाँ हमने लिख दिया बाय मिस ममता। अब जो भी नाम क्वेश्चन में दे रखा तो क्वेश्चन का लिखेंगे, बाकी अगर नहीं लिखा तो अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने बताया था कम से कम वर्ड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, देखिए, वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट pomp and show that the Red Fort where the Prime Minister of India along with the cabinet ministers and VIPs attended the होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग। यहाँ पर क्या लिखा है, हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया वहाँ पर रेड फोर्ट पे जो हुआ था शो, उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन, इसी तरीके से मिनिस्टर्स आए थे, कई सारे लोगों ने अटेंड किया, नेशनल फ्लैग होस्टिंग हुई वहाँ पर। दिस ईयर आवर स्कूल एनसीसी स्टूडेंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस डे परेड, मतलब हमारे स्कूल के जो एनसीसी के स्टूडेंट्स, आपके एनसीसी के जो स्टूडेंट्स थे उन स्कूल के, उनको भी मौका मिला इस इंडिपेंडेंस डे परेड में शामिल होने का, ठीक है। उनको मतलब वो भी अपनी सिंपली कहें तो झांकी निकालेंगे। इट वाज अ ग्रेट इवेंट, वो बहुत अच्छा इवेंट था। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड अ मैसेज टू द नेशन एंड टुक हिज प्लेस टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। मतलब क्या, जैसे प्राइम मिनिस्टर आपको पता है रेड फोर्ट पे भाषण देते तो उन्होंने फिर से भाषण दिया, मतलब सिंपली कहें तो नेशन के लिए, और सैक्रिफाइस कर अपने मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने तक की बात कही, कुछ ऐसा। अ ग्रेट क्राउड हैड, मतलब कि आत्मसमर्पण है, सिंपली देश सबसे ऊपर है, ऐसा कुछ कहा। अ ग्रेट क्राउड हैड कम टू विटनेस द सेलिब्रेशन, मतलब क्या इस सेलिब्रेशन में पूरे बहुत बड़ी भीड़ आई थी, मतलब बहुत सारे लोग आए थे सिंपली। इट वाज अ ग्रैंड ओकेजन फॉर आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा इवेंट था, ओकेजन था। तो इस टाइप से आपका रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। आपने सब कुछ गौर किया होगा, यहाँ पर हर चीज़ पास्ट में थी, और मैंने पहले बताया था आपको पास्ट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है, होने वाला या हो रहा नहीं है, हो चुका है, वो पहले वो अटेंड कर चुके हैं। यहाँ पे आपने उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया और फिर उसको लिख दिया। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, डेटा कलेक्ट करना, आपको डेटा भी पता होना चाहिए। जैसे कोई इवेंट हुआ, आपको पता ही नहीं है इवेंट में हुआ क्या, तो रिपोर्ट क्या लिखेंगे, रिपोर्ट में तो लिखना होता है ना क्या क्या हुआ है, क्या मतलब हो चुका है, क्या क्या हुआ था, कितने लोग आए थे एंड सो ऑन, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इसीलिए पहले आपको डेटा तो पता ही होना चाहिए कि क्या लिखना है ना, तो डेटा कलेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ पास्ट में लिखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और कम वर्ड्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये था आपका रिपोर्ट राइटिंग, इस तरीके से लिखी जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, और आप लोग भी अब से बना सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग। और बस ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। सो आई होप that you guys like it, and if you like it then share it, subscribe my channel and like it too more and more। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में,
So I hope that you can understand, and as I usually say, thank you, thanks for watching. Thank you.